जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय बहुत ही गंभीर और बहुत ही रहस्यमयी भी है। मृत्यु की स्थिति में मन की क्या स्थिति होती है, मन की क्या अवस्था होती है, चेतना की कौन सी अवस्था उस समय होती है, इस विषय को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, और वह भी शास्त्र सम्मत ढंग से। तो चेतना के 3 अवस्थाएं बताई गई हैं एक जीव के लिए। योगियों के लिए 2 और अवस्थाएं भी बताई गई हैं। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें कि क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ अवस्थाओं के बाद एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था का वर्णन है, जिसमें कि 5 अवस्थाएं हैं। वैसे ही उपनिषदों में भी 3 अवस्थाएं साधारण जीव के लिए बताई गई हैं और फिर योगियों के लिए भी बताई गई हैं। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और फिर तुरीय अवस्था, जो कि योगियों की अवस्था है, ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है, और तुरीया से भी परे है तुरीयातीत। तो यहां भी 5 अवस्थाएं आ जाती हैं वेदांत में भी। तो जागृत अवस्था है फिजिकल अवेकनिंग, अर्थात इस स्थूल शरीर के साथ और स्थूल इंद्रियों के साथ जो हमारी अवस्था है, जिस अवस्था में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, यह जागृत अवस्था में ही संभव है। स्वप्न अवस्था, जब जीव सो जाता है, उस समय कौन सोता है? क्या मन सोता है? क्या बुद्धि सोती है? क्या शरीर सोता है? जी नहीं, मात्र इंद्रियां सो जाती हैं। उस समय अंतः इंद्रियां जागृत होती हैं, मन जागृत होता है, उस समय स्वप्न अवस्था बनती है। फिर सुषुप्ति अवस्था, जहां अंतः इंद्रियां भी सो जाती हैं लेकिन मन फिर भी अणु रूप में रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है, वहां सुषुप्ति अवस्था बनती है। इस प्रकार से प्रत्येक जीव, चाहे वो जिस भी शरीर में हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, या फिर मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाली जो योनियां हैं, भूत प्रेत गण आदि की जो योनियां हैं, उनमें भी स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था पाई जाती है, जागृत अवस्था नहीं पाई जाती। लेकिन जो शरीरधारी हैं, चाहे वो सभी के सभी शरीरधारी, चाहे वो चौपाए जानवर हो, जरायुज हो, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, अंडज हो, अंडों से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज हो, मल आदि, पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले, और फिर उद्भिज, पेड़ पौधे उद्भिज कहलाते हैं, धरती को फाड़कर उत्पन्न होते हैं, इसलिए तो वो हो, ये सभी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। इन सब की अवस्था बनती है। लेकिन जब मृत्यु घटित होती है तो जीव किस अवस्था में होता है? हमारा प्रश्न यही है आज का, कि जब मृत्यु घटित होती है तो जीव किस अवस्था में रहता है, कैसा क्रांति काल उस समय चलता है, चेतना में, मन में क्या होता है उस समय? एक साधारण सा अनुभव कई लोगों ने किया होगा, और वह यह है कि कभी आपको तेज चोट लग जाए या कोई सदमा पहुंच जाए, मानसिक रूप से भी सदमा पहुंचे तो भी, या कोई तेज चोट लग जाए जिसमें कि रक्त ज्यादा बह जाए, तो वह व्यक्ति बेहोश होने लग जाता है। ऐसा अनुभव मैंने भी किया है। चोट लगने पर, रक्त का स्राव अधिक होने पर बेहोशी की अवस्था बननी शुरू हो जाती है। आपकी इंद्रियां काम करना बंद करने लग जाती हैं, आंखों से दिखाई देने बंद हो जाता है, चक्कर आने लग जाता है, और आप बेहोशी की स्थिति में जाने लग जाते हैं। यह क्या है? आपको क्या लग रहा है कि यह क्या हो रहा है?
मन किस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, किस अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो आज हम इस विषय पे समझेंगे। तो देखिए, इंद्रियों के ना काम करने पर भी मन काम करता रहता है। तो इसका आधार, आज जो हमारे चर्चा का जो आधार ग्रंथ है वह मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति के 56वें श्लोक में तस्मिन् स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मनः शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिर्मृक्षति। इस प्रकार उस परमात्मा के स्वस्थ रूप से अर्थात आत्मविश्रांति की अवस्था में सो जाने पर, अर्थात प्रलय के हो जाने पर, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाने वाले कर्म योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। यहां तक कि मनस तत्व भी क्षीण हो जाता है। युगपतु प्रलीयन्ते 57वें श्लोक में महाराज मनु क्या कहते हैं? कहते हैं युगपतु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदा अयम सर्वभूत आत्मा सुखम स्वपीति निर्वृतः। प्रायः देखा जाता है कि कर्मेंद्रियों, वाक, हस्त तथा चरण आदि से कार्य न करने वाले व्यक्ति का मन भी क्रियाशील रहता है। अर्थात जिसकी कर्म इंद्रियां ना काम कर रही हो, वाक, हस्त, चरण आदि, जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर कहां काम करता है, लेकिन मन स्वप्न अवस्था में क्रियाशील तो रहता ही। तो वाक, हस्त तथा चरण आदि से कार्य न करने वाले व्यक्ति का मन भी क्रियाशील रहता है, उसकी उछल कूद चलती रहती है, परंतु प्रलय काल में मन की गतिशीलता भी अवरुद्ध हो जाती है। यहां सृष्टि और प्रलय की चर्चा हो रही है, लेकिन यह जो सृष्टि और प्रलय है, यह कॉस्मोलॉजिकल सृष्टि प्रलय की चर्चा हो रही है। यहां पर शरीर के प्रलय की चर्चा नहीं हो रही कि शरीर नष्ट हो गया, मृत्यु हो गया, नहीं। जब वास्तविक प्रलय होगा तो मनस तत्व छिन्न हो जाएगा, साफ लिखा हुआ है। मनस तत्व फिर नहीं रहेगा। इसके बाद महाराज मनु ने मनुस्मृति में मृत्यु की अवस्था का वर्णन किया है, लेकिन जब प्रलय होगा, जब वास्तविक प्रलय होगा, तो मनस तत्व भी क्षीण होगा। मनश्च ग्लानि मृक्षति, मन नहीं रहेगा। और जब सृष्टि होगी तो मन और इंद्रियां सब प्रकट हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले से ही मनुस्मृति में एक बात कही गई है कि परमात्मा का व्यक्त होना ही सृष्टि है और परमात्मा का अव्यक्त होना ही प्रलय है। यह बात बहुत अच्छे ढंग से यहां समझाई गई है, तो हम जरूर इस पर विचार करें। तो यहां पर प्रलय का अर्थ मोक्ष है, समाधि है, ना कि वह प्रलय जहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस प्रलय की चर्चा यहां नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं, तमो अयम तु समाश्रित्य चिरम तिष्ठति सेन्द्रिय न च स्वम कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः। जब बहुत समय तक यह जीव इंद्रियों के साथ सुसुप्ति अवस्था में रहता है, लंबे समय तक यह जब जीव इंद्रियों के साथ सुषुप्ति अवस्था में रहता है और उस समय श्वास प्रश्वास तथा गति यति की जो क्रियाएं शरीर में होती हैं, वायु का प्रवाह जो होता है, श्वास प्रश्वास आदि तथा गति यति आदि किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, तब वह जीव शरीर से पृथक हो जाता है। न च स्वम कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः, अर्थात वह जीव शरीर से अलग हो जाता है। तो लोग मृत्यु को प्राप्त होते, तो यहां पर बाह्य स्थिति का वर्णन नहीं किया जा रहा है, यहां पर मृत्यु के अंदर की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि जीव के साथ क्या हो रहा है जब मृत्यु घटित हो रही है। जब मृत्यु घटित हो रही है उस समय जीव के साथ क्या हो रहा है। जीव तुरंत ही शरीर में कोई व्याधि आ गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण से मृत्यु हो। मैं तो ऐसे 2 लोगों से मिला
अपने इस जीवन में जिनकी मृत्यु बड़े विचित्र ढंग से हुई, कोई बीमारी नहीं। एक महानुभाव शराब पीते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने शराब नहीं पी थी, वो सोए और सोते रह गए। और एक महानुभाव, मैं उनके परिवारों को भी जानता हूं अच्छे से, इसलिए किसी ने उनकी हत्या कर दी हो, कोई जहर दे दिया हो, तो भी मृत्यु के अलग संकेत आते हैं। और एक महानुभाव, उनकी मृत्यु, उनको 1 सप्ताह तक नींद ही नहीं आती है, सोते नहीं, बिल्कुल नहीं सोते, 2 मिनट के लिए भी नहीं सोते। और 1 सप्ताह बाद सुबह सुबह उनको सुस्ती आती है और वो सोते हैं। और जब वो सोते हैं तो फिर वो कभी उठते ही नहीं हैं, सुषुप्ति में ही। तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है? जब बहुत समय तक यह जीव इंद्रियों के साथ सुषुप्ति अवस्था में रहता है, तमो अयम तु समाश्रित्य चिरम तिष्ठति सेंद्रियः। जब वो सुषुप्ति अवस्था में लंबे समय तक रहता है और उस समय जब श्वास प्रश्वास आदि गति यदि रुक जाती हैं, कोई कार्य नहीं करता है, तब वह शरीर से पृथक हो जाता है, वह शरीर से अलग हो जाता है। तो जब भी मृत्यु होती है तो देखो, यह जीव को जब भी शरीर में बहुत तकलीफ होता है या मन में भी तकलीफ हो या किसी तरह की व्याधि शरीर में आ जाए, उसका कारण मानसिक भी हो सकता है। मानसिक व्याधियों के कारण लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो मानसिक व्याधि हो जाए, शारीरिक व्याधि हो जाए, कोई भी व्याधि हो जाए, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा कि यह जो जीव है अपने आप को जागृत अवस्था से अलग कर देता है। क्योंकि जागृत अवस्था में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इंद्रियों की अवस्था में पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो जीव क्या करेगा? उस अवस्था से अपने आप को अलग कर देगा, स्वप्न में चला जाएगा। लेकिन बाह्य जगत में अनुभूति होगी कि आदमी बेहोश हो गया, वह सुषुप्ति अवस्था में चला जाएगा। और अगर फिजिकल बॉडी की रिकवरी जल्दी हो गई तो फिर से वो जागृत अवस्था में आ जाएगा। और अगर रिकवरी नहीं हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, ब्लड चढ़ाया, कुछ भी किया आपने, बहुत तरह के उपचार आपने किए, तो वह मन कहां जाएगा? सुषुप्ति अवस्था में जाएगा। और उस सुषुप्ति अवस्था में लंबा समय अगर निकल जाए, लॉन्ग टाइम निकल जाए, और उस समय श्वास प्रश्वास आदि बंद हो जाए, गति अति अर्थात जो प्राणवायु जो शरीर में चल रही है 5 रूप से, प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु जो चल रहा है, उनकी गति अगर रुकने लग जाए, श्वास प्रश्वास भी रुक जाए और सुषुप्ति अवस्था में जीव बना रहे, तो उस समय वह अपने स्थूल शरीर से पृथक हो जाएगा। यही बात महाराज मनु यहां पर 98वें श्लोक में 58 नंबर ऑफ श्लोका इन मनुस्मृति। तमो अयम तु समाश्रित्य चिरम तिष्ठति सेंद्रिय न च स्वम कुरुते कर्म, न च स्वम कुरुते, उससे अपने कर्म रुक गए शरीर के द्वारा, तदुत्क्रामति मूर्तितः, वह अपने आप को अलग कर लेगा। और अब जो अलग उसने किया है, इस समय उसके मन की मृत्यु नहीं हुई है, उसका मन क्षीण नहीं हुआ है। पहले महाराज मनु ने कहा कि मन भी क्षीण होगा प्रलय काल में, लेकिन इस समय मन क्षीण नहीं हुआ, इस समय मृत्यु हुई है। तो इसीलिए प्रलय को मृत्यु मत समझिए। यहां पर जो कयामत के दिन वाला जो प्रलय है उसकी बात नहीं की जा रही है, यहां पर जीव के व्यक्त होने और अव्यक्त होने की बात की जा रही है। व्यक्त में ही जीव है, अव्यक्त में वो स्वयं परमात्मा है। ठीक? तो अब जब मृत्यु हो गई तो उसका मन नहीं मरा है, इसीलिए 59th नंबर ऑफ श्लोक इन मनुस्मृति क्या कहता है? 59वें श्लोक में महाराज मनु कहते हैं, यदाणु मात्रिको भूत्वा बीजम स्थास्नु चरिष्णु च समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिम विमुंचति। इसके विपरीत जब यह जीव अणुमात्रिक हो जाता है, मृत्यु हो गई उसकी, अब वो अणुमात्रिक हो गया। अणुमात्रिक यहां शब्द का प्रयोग होगा है यद अणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थास्नु चरिष्णु च।
लिखा हुआ। यह जो जीव है अणुमात्रिक अर्थात सूक्ष्मधारी हो जाता है। अणु शब्द का प्रयोग का मतलब है सूक्ष्म शरीर। तो यहां सूक्ष्म शरीर की व्याख्या महाराज मनु ने मनुस्मृति में की है। इसके विपरीत जब यह जीव अणुमात्रिक हो जाता है अर्थात 8 तत्वों, पुर्यष्टक की चर्चा आ गई यहां पर, जो आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कर रहे हैं। 8 तत्वों की चर्चा, जीव अर्थात चैतन्य, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आयु और अविद्या से संयुक्त जीव अणुमात्रिक कहलाता है। शरीर से अलग हो गया, फिजिकल बॉडी से अलग हो गया, स्थूल देह से अलग हो गया, लेकिन उसके मन का तो लय नहीं हुआ है अभी, इसलिए उसका प्रलय नहीं हुआ है। इसलिए पहले भी मैंने एक व्याख्यान में प्रलय शब्द की व्याख्या, प्रलय का मतलब यह प्रलय नहीं है जिसे आप कहते हो दुनिया खत्म हो जाएगी, यह खत्म हो जाएगा, नहीं। प्रलय होने से, अगर परमात्मा जब प्रलय करता है तो सभी जीवों के मन का भी प्रलय होता है। मन का प्रलय ही प्रलय है। इसलिए प्रलय का मतलब विनाश नहीं है। प्रलय का अर्थ, प्रलय का पर्यायवाची भी विनाश नहीं है, प्रलय का अर्थ भी विनाश नहीं है। प्रलय का अर्थ है लय हो जाना, पूर्ण लय हो जाना, मूल तत्व में लय हो जाना, और मूल तत्व वो परमात्मा है, मूल तत्व वह ब्रह्म है। तो वही बात यहां की जा रही है। तो अणु जब मृत्यु होगी, जब सुषुप्ति अवस्था बन जाएगी और श्वास प्रश्वास नहीं चलेगा, तो उस समय वह जीव अपने आप को शरीर से अलग कर लेगा और अणुमात्रिक अवस्था में चला जाएगा। अणुमात्रिक, अणु का अर्थ सूक्ष्म, और अणुमात्रिक अवस्था कैसी है? अणुमात्रिक हो जाता है अर्थात 8 तत्व, जीव, चैतन्य, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आयु और अविद्या। यहां पर चैतन्य से हम लेंगे चैतन्य, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आयु और अविद्या। यहां जीव के लिए कहा जा रहा है कि चैतन्य मतलब चेतना, इंद्रिय, मन, चेतना तो रहेगा, ठीक है। चैतन्य, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आयु और अविद्या, इनसे संयुक्त जो होता है वह अणुमात्रिक कहलाता है, सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यहां पर सूक्ष्म शरीर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अणुमात्रिक का प्रयोग हुआ है। तो वृक्ष आदि अचर और मनुष्य चर के हेतुभुज बीजों में प्रविष्ट होता है, अर्थात अणुमात्रिक रूप में वह दूसरा शरीर धारण करता है। महर्षि स्वयंभू मनु, महाराज मनु, भगवान मनु यहां पर यह कह रहे हैं। कितने बड़े रहस्य को उन्होंने प्रकट किया है कि मृत्यु के समय और दोबारा पुनर्जन्म की घटना भी उन्होंने बता दी। ठीक है। तो जीव इस तरह से भटकता है, लेकिन वह आदिदेव अविनाशी ब्रह्म अपनी जागृति और सुषुप्ति के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति और उसका प्रलय करता रहता है। करता रहता है मतलब इट इज गोइंग ऑन। ऐसा मत सोचिएगा कि एक टाइम पर सृष्टि हुई थी, अब दोबारा प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगा। नहीं, दिस इज हैपनिंग, बिकमिंग, हो रहा है ये सब। अर्थात सृष्टि भी हो रही है और प्रलय भी हो रहा है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो यहां पर आदिगुरु शंकराचार्य की अद्वैत की व्याख्या भी थोड़ी सी मिल जा रही है। सूक्ष्म शरीर में की जो चर्चा आदिगुरु शंकराचार्य ने की है वो मनुस्मृति में बहुत ही सुंदर ढंग से प्राप्त हो रही है। तो इसलिए अणुमात्रिक एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया। सूक्ष्म शरीर खैर जल्दी से समझ में आता है, लेकिन ये जो अणुमात्रिक शब्द है ज्यादा साइंटिफिक प्रतीत होता है सुनने से। अणु के समान, अणु को, सूक्ष्म को ही अणु कहा जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को यहां अणु कहा गया, अणुमात्रिक कहा गया। तो मृत्यु के समय सुषुप्ति अवस्था बनती है, और यही बात मांडुक्य कारिका में भी है कि जब मृत्यु होती है तो बस जागृत अवस्था का अंत होता है, स्वप्न और सुषुप्ति रहता है। लेकिन यहां पर एक एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है कि लंबे समय तक जब सुषुप्ति अवस्था में जीव बना रहे और श्वास प्रश्वास की गति स्थगित हो जाए, रुक जाए उस समय, और यति गति जो शरीर में जो गतियां चल रही हैं वायु के माध्यम से, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु के माध्यम, वो गतियां भी अगर रुक जाती हैं तो उस समय वह जीव शरीर से अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा,
अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। जो जीव की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन शरीर जो धारण किया था, बाहर के लोग जो शरीर को देखेंगे बोलेंगे भाई मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, भले ही वो अभी मरा नहीं। तो अब वो अनुमात्रिक अवस्था में चला जाएगा और अनुमात्रिक अवस्था से ही फिर नए शरीर को धारण करेगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो चलिए इसी विषय को, मनुस्मृति के इस गहरे रहस्य को हम प्रकट कर रहे हैं। और अगर आप मनुस्मृति का संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, बहुत जल्द 24 अगस्त से, या आप कभी भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अगर आप मनुस्मृति का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से, नहीं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर आप मनुस्मृति का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और संपूर्ण मनुस्मृति की व्याख्या आपको मिलेगी। ऐसे तो हम कोई कोई विषय उठाकर रैंडमली कोई टॉपिक पर व्याख्यान दे देते हैं, लेकिन आगे यह पूरा सुनना है मनुस्मृति को, 12 अध्यायों का वर्णन सुनना है, वर्णाश्रम धर्म का संपूर्ण वर्णन सुनना है, क्योंकि बहुत ही बातें प्रचारित हैं, गलत बातें, कि यह एक कलंकित ग्रंथ है, इसको जलाया जाना चाहिए। अरे इतने दार्शनिक और इतनी ऐसे विचारों को रखने वाले ग्रंथ को क्यों जलाया जाना चाहिए? हाँ, यह जरूर है कि इस ग्रंथ का दुरुपयोग करते हुए या इसके नाम पर बहुत लोगों पर अत्याचार किया गया, उनको शूद्र कहकर किया गया, लेकिन मनुस्मृति विशेष रूप से ऐसा करने के लिए कह रही है, ऐसा वर्णन यहां नहीं मिलता है। इसलिए आप जरूर मनुस्मृति का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे मनुस्मृति के ऑनलाइन कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। थोड़ा सा शुल्क उसमें लगता है, उसको देकर आप अवश्य इसको ज्वाइन करें और पूरा लाभ उठाएं, पूरी मनुस्मृति को सुने, समझे कि इसमें किस ढंग से कौन सी बात कही गई है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।